जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक साबित हुई थी कि एनएफपी का डेटा अगर 190 के से जो है वो कम आ गया तो गोल्ड बाय में जा सकता है। तो आज ही इसी तरह की एक प्रेडिक्शन मैं करूंगा सीपीआई के डेटा की, जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। भाई देखो, एक चीज अपने पल्ले बांध लो, ये बात हमेशा के लिए आपने याद रखनी है। जब भी आप सीपीआई का डेटा, एनएफपी का डेटा या एफओएमसी का डेटा पर ट्रेड कर रहे होंगे, ये अपने एक्सपीरियंस पर मैं जो है वो बात कर रहा हूँ। अगर 500 पिप्स की मूवमेंट सेल में या बाय में गोल्ड दे सकता है तो वो ये 3 दिन है, सीपीआई का डेटा, एनएफपी का और एफओएमसी का। 2 से 3 है, और भी वो दिन हैं और वो डेटाज हैं जिनमें ये दे सकता है इतनी बड़ी मूवमेंट। वो मैं आगे चलकर किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमेशा याद रखना है, ये 3 दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा बिग मूवमेंट दे सकता है। तो चले मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह का डेटा आए तो गोल्ड जो है वो वन डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। 300 से 500 पिप्स की मूवमेंट, और जो है वो वन डायरेक्शन में ही जा सकता है, एक ही साइड में डायरेक्शन जो है उसकी होगी, जो है वो सेल में। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये 3% जो है वो इसकी जो है वो लास्ट टाइम आया था डेटा। और ये जो है फोरकास्ट इस मंथ का जो है वो 3.3% है। अगर तो ये डेटा, ये सालाना डेटा जो है 3.3% फोरकास्ट है, अगर ये डेटा 3.4 आ जाता है या 3.5 आ जाता है या इससे ज्यादा आ जाता है, 3.4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और इससे अगर ज्यादा आ जाता है ये डेटा, तो गोल्ड जो है वो वन डायरेक्शन में मूवमेंट देगा 300 से 500 पिप की, और यूएस डॉलर जो है वो अप जा सकता है, यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा, और गोल्ड जो है वो डाउन जाएगा अगर ये महंगाई की रफ्तार जो है 3.4 से 3.5 ज्यादा आ जाती है। अगर तो ये महंगाई की रफ्तार, अगर ये डेटा 3.2 आ जाता है, ये वाला जो 3.3 फोरकास्ट है, 3.2 आ जाता है या 3.1 आ जाता है, तो फिर जो गोल्ड है वो वन डायरेक्शन में 300 से 500 पिप्स की मूवमेंट दे सकता है, अप में बुलिश जा सकता है। अगर 3.2 या 3 पॉइंट जो है इस फोरकास्ट से कम आया तो, 3.3 आया तो वो बिक्सिंग होगी, वो अभी चलकर मैं आगे आपको बताता हूँ। 3.2, 3.1 गोल्ड जो है वो डाउन जाएगा, सॉरी गोल्ड अप जाएगा, और यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, अब मिक्स में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये 3 जो है वो लास्ट मंथ की प्रोडिक्शन थी, और ये इस मंथ की जो प्रोडिक्शन है वो 3.3 है। अगर ये, तो ये डेटा जो है वो इसके जो है वो यहाँ पर जो है ये जिस तरह जो है ना ब्लैक कलर का, या तो ये जो है वो फोरकास्ट से ज्यादा आना चाहिए या फोरकास्ट से कम आना चाहिए, फिर ये रेड या ग्रीन होगा। अगर ये जो है वो 3.3 आ जाता है तो फिर ये इस चीज की इंडिकेशन होगी कि जो डेटा आया है वो महंगाई की रफ्तार बढ़ी है पिछले मंथ की निस्बत, क्योंकि पिछले मंथ 3% था। तो इसमें जो है वो डेटा मिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ की जो सीपीआई का डेटा है और एनएफपी का डेटा है, फिर उसका जो वेट किया जाएगा कि सितंबर वाली मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाए जाएंगे या नहीं। तो ये सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट जब तक बढ़ता रहेगा गोल्ड सेल होता रहेगा, जब तक ये डेटा जो है वो ये इस चीज की इंडिकेशन देता रहेगा कि जो है वो जो है महंगाई कम नहीं होने वाली, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो गोल्ड सेल होता रहेगा। जब भी ये डेटा जो है वो रेड आना स्टार्ट हो गया, यूएस डॉलर जो है वो मुसलसल रेड आना स्टार्ट हो गया, कमजोर होना स्टार्ट हो गया, तो इस ये जो है वो गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम, बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, गोल्ड बाय में जाएगा। तो ये बेसिक चीजें, ये आने वाली और वीडियोस आप मेरी कंप्लीट देखते रहिएगा। ये चीज जो है, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको इकोनॉमी का एक्सपर्ट बना दूंगा, लेकिन ना ही मैं खुद इकोनॉमी का कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ये वाला नॉलेज जो है वो आपको जो है मैं क्लियर प्रोवाइड करता रहूंगा। इंशाल्लाह आप इसको जो है अच्छे तरीके से रीड कर सकेंगे, और जो है इसको समझ कर सकेंगे और अच्छी एक ट्रेड कर सकेंगे। अब मिक्स आए तो फिर किस जोन से आपने ट्रेड करनी है, और अगर जो है वो डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाता है, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर किस जोन से आपने ट्रेड करनी है। तो ये चले मैं अब आपको चार्ट पर ले जाकर समझाता हूँ। तो इसमें एक ये डेटा भी आ रहा है, ये देखें, ये वही चीज़ है, इसको आप ग्रीन देख लें, या इसका ग्रीन आपने देख लेना है या रेड देख लेना है। और अगर ये ब्लैक आ जाता है तो ये मिक्स आ जाए, फिर इसके साथ आपने इसको जो है वो आपने कर लेना है कि वो। तो चलते हैं चार्ट पर। जी तो हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो ये देखें, चार्ट पर मैं जो है वो समझाने से, जोन ड्रा करने से पहले आपको बता दूं, ये देखें, ये एनएफपी के डेटे की जो है वो
स्पाइक है। तो ये मिक्स आने की वजह से इसने 300 पिप्स की मूवमेंट नहीं दी, लेकिन 180 से 200 पिप्स की इसने मूवमेंट दी थी, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आज भी इसी तरह मूवमेंट देगी। और किस जोन से आपने करना है वो मैं आपको ये देखें, यहाँ से जो है वो इसने एक दफ़ा रिस्पेक्ट मिली, ये मेरा जो है वो वीकली एनालिसिस का था। और ये भी वीकली एनालिसिस में 2 दफ़ा इस जोन को रिस्पेक्ट मिली है। ये है जो है वो जो इंगल्फिंग थ्योरी का कोर्स करते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट बन जाते हैं अच्छा एरिया फाइंड करने के। और सबसे जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं उनसे सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिसिस वही लोग कर सकते हैं। तो ये इस जोन से एक दफ़ा 100 पिप्स की और ये दूसरी दफ़ा यहाँ से 100 पिप्स की ट्रेड मिली। अब ये देखें यहाँ से इस जोन को इसने ब्रेक कर दिया, और यहाँ से जो है वो इस एरिया से ये देखें इसी एरिया को रेजिस्टेंस बनाकर, इसी जोन को रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ से सेल की ट्रेड दी है। और ये नीचे मेरा बाय का जोन था, ये थोड़ी सी इससे पहले जो है वो कंफर्मेशन बना दी है, लेकिन जिनके पास जो है नॉलेज है वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलें अब मैं चलता हूँ, आपको जो है वो समझाता हूँ कि CPI के डेटा पर आपने किस तरह जो है वो ट्रेड करनी है और किस जोन से आप सेफली ट्रेड कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स जो है वो अगर डेटा जो है वो वन डायरेक्शन है, ये आपको डेटा जो है वो रीड करना पड़ेगा जो मैं जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर तो डेटा जो है वो वन डायरेक्शन में आ जाता है, या तो US डॉलर स्ट्रांग हो जाता है या वीक हो जाता है, तो फिर उस लिहाज से जो है वो सेल की ट्रेड अगर आपने लेनी है, सेफ सेल आप यहाँ से कर सकते हैं। ये अल्ट्रा सेल का जोन है, वन डायरेक्शन मूवमेंट देता है, तो इस एरिया से सेफली ट्रेड कर सकते हैं। और इस एरिया से भी आप जो है वो सेफ ट्रेड कर सकते हैं कंफर्मेशन के साथ। और अगर जो है वो वन डायरेक्शन में मूवमेंट सेल में जाती है, डेटा जिस जिस तरह आप रीड करेंगे, तो वो जो है वो इस जोन से ये 1883 से 1887 ये अल्ट्रा बाय का लेवल है। और ये जो लाइन मैंने 18892 है, तो ये जो लाइन है ये मैंने ये देखें यहाँ पर लो मारा था इसने, इस पर अगर कंफर्मेशन बनती है तो यहाँ से भी आप इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर डेटा वन साइड वन डायरेक्शन मूवमेंट होती है तो इतनी मूवमेंट हो सकती है। इस तो कोशिश करें इस जोन में आप कंफर्मेशन के साथ बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, लेकिन इस लाइन को भी आप मॉनिटर करें। और अगर जो है वो डेटा जो आ जाता है वो मिक्स आ जाता है, तो ये टॉप वाला जोन ये लाइन आप देख सकते हैं 1929 से 1932, तो इस जोन से आप इसको सेल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा बिग मूवमेंट अगर नहीं होती, डेटा आप रीड करेंगे तो उस लिहाज से यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं और इस जोन से भी आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये 1900 और 1903, तो इस एरिया से आप बाय की जो है वो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के साथ। और ये नीचे जो है वो लाइन लगी हुई है, ये इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। अगर बिग मूवमेंट नहीं होती, डेटा मिक्स हो जाता है, ज़्यादा बिग मूवमेंट नहीं होती, तो ये सेल के लिए 2 जोन और ये नीचे बाय के लिए जोन। और बिग मूवमेंट होती है, बिल्कुल करियर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो सेल इस जोन से और इस जोन से, और ये नीचे वाला जो है वो बाय का ये लेवल है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपकी क्वेश्चन है आप कोई भी हमें जो है वो अपना जो है वो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो उस जो है वो टॉपिक्स पर जो है वो वीडियो बनाई जाएगी। तो ये था आज का एनालिसिस। तो काइंडली मनी मैनेजमेंट पर ट्रेड करें। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती, हमने अपना बेस्ट एनालिसिस दिया है और डेटा को रीड कैसे किया जाता है वो भी आप सबको बता दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफिज़।